इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मुकाबले में बारिश आई और मैच को रद्द करने की नौबत आई तो किस नियम से विजेता तय होगा? किस टीम को ट्रॉफी थमाई जाएगी? क्या एसीसी के नियम है? यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। देखिए, जानना बड़ा जरूरी है कि अगर फाइनल मुकाबला किसी भी वजह से रद्द होता है, कोई एक टीम बॉयकॉट कर देती है या फिर कुछ भी हो जाता है, बारिश आ जाती है, रद्द करने की नौबत आ जाती है, यानी कि नो रिजल्ट होता है, उस स्थिति में मैच का नतीजा, विजेता का नतीजा कैसे निकलेगा, विजेता कैसे तय होगा, यह जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो मैं बारिश की बात बताता हूं कि अगर बारिश आती है और उस वजह से मैच रद्द होना पड़ता है, यानी कि अगर बारिश की वजह से मैच रद्द करना पड़ता है, तब क्या होगा? जी हां, ऐसा कई बार हो चुका है कि कई सारे फाइनल मुकाबलों में जो है वो बारिश ने खलल डाला है, परेशान किया है। और जब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया श्रीलंका के बीच शेयर की गई थी, इसी वजह से की गई थी क्योंकि लगातार मैच में 2 दिन बारिश आई थी। तो सवाल ये कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में बारिश आई तो क्या होगा, कौन से नियम से विजेता का फैसला होगा, ये सब पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो इस फाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा कोई फाइनल होता है तो रिजर्व डे रखा ही जाता है, लेकिन एशिया कप के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। मैच यानी कि 28 तारीख को ही होगा, उसी दिन नतीजा आया तो ठीक, नहीं तो रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसे में बारिश अगर होती है तो बारिश होने पर पहले क्या कोशिश की जाएगी? पहले 6-6 ओवर के मैच की कोशिश होगी कि यार कम से कम 6-6 ओवर का मैच हो जाए। 6-6 ओवर नहीं तो कम से कम सुपर ओवर की कोशिश होगी कि यार 1-1 ओवर का सुपर ओवर हो जाए, उसी से नतीजा निकल जाए। लेकिन मैदान ज़्यादा गीला होता है, नहीं सुपर ओवर हो पाता है, सुपर ओवर भी नहीं होता है, तो फिर एसीसी के नियम से विजेता तय होगा। और एसीसी का नियम क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का नियम है कि अगर फाइनल किसी भी वजह से रद्द होता है तो दोनों जो फाइनलिस्ट हैं उनको संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि इंडिया पाकिस्तान दोनों टीमों को संयुक्त विजेता, जॉइंट विनर घोषित कर दिया जाएगा। दोनों ही इस एशिया कप के विजेता कहलाएंगे। यह है एसीसी का नियम। तो पहली बड़ी बात कि रिजर्व डे नहीं रखा गया है, और दूसरी बड़ी बात कि अगर बारिश होती है, मैच का नतीजा नहीं आता है, तो दोनों टीमों के बीच में ट्रॉफी बराबर बराबर बांट दी जाएगी, यानी कि दोनों संयुक्त विजेता होंगे। अब आखिर में यह भी बता देता हूं आपको कि फाइनल में ये लोगों का सवाल था कि यार अगर बारिश होगी तो क्या होगा, ये नियम तो हमको बता दीजिए, हमें तो नियम ही नहीं पता है। बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल था कि अगर, यहां पर अगर लगा हुआ है कि अगर बारिश आई तो क्या होगा। तो आपको जाते जाते यह भी खुशखबरी दे दूं कि 28 तारीख का जो वेदर फोरकास्ट है दुबई का, वहां पर बारिश 0% है, बारिश की संभावना 0 है। गर्मी है, 37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है, यानी कि मैच पूरा होगा। मैच पूरे 20-20 ओवर का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पारियां 20-20 ओवर खेलेंगी और जो अच्छा खेलेगा मैच का नतीजा वैसे ही डिसाइड होगा। बारिश से या फिर कोई सुपर ओवर से ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। हां, अगर कोई एक टीम बॉयकॉट करती है, जैसे कि पाकिस्तान कर रही थी यूएई वाला मैच कि हम बॉयकॉट कर देंगे, ये रेफरी हटाओ, वो हटाओ, तो जो भी टीम इस मैच को बॉयकॉट करेगी, जो भी टीम, इंडिया अगर बॉयकॉट करती है किसी की वजह से, तो सामने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करती है तो इंडिया को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो बॉयकॉट, रिजर्व डे, टाई, बारिश, सबके समीकरण मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।